वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहा पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। कोई गन्ना की बात करता है तो कोई जिन्ना की। नारे अलग हैं, मुद्दे अलग हैं, मगर निशाने पर दोनों के यूपी के मतदाता हैं और मकसद है साल 2022 में सूबे की सत्ता पर काबिज होना। तभी तो जहां एक तरफ सीएम योगी और जेपी नड्डा जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर होते हैं, तो वहीं गन्ना किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की तेज तर्रार भुगतान नीति की तुलना अखिलेश और मायावती की सरकारों से करना नहीं भूलते। सरकार का भी 11,000 करोड़ रुपए योगी जी ने भुगतान किया, ये भी हमको ध्यान में रखना है। यानी उनकी सरकार का भी उधार, उस उधार को भी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मायावती जी के समय में 29 चीनी की मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई, 21 चीनी मिलें बंद हो गई। गन्ना और जिन्ना के बाद विकास के नाम पर जो मुद्दा इन दिनों यूपी के चुनाव प्रचार में गूंज रहा है, वो है एक्सप्रेसवे का। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके एक्सप्रेसवे पर चलकर बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, मगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी वोटरों को संदेश देना चाहती है कि विकास का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ ही है। आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि दिल्ली जाना है, आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि हमको फलानी जगह जाना है, तुरंत बोलता है फलाना एक्सप्रेसवे पकड़ लो, फलाना एक्सप्रेसवे पकड़ लो। यानी अब कोई स्टेट वे पर आता ही नहीं है, सभी एक्सप्रेसवे पर है। ये परिवर्तन आया है तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से आए, हमको समझना चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, मगर यूपी की सियासत में बाबरी मस्जिद अब भी जिंदा है। उसे चुनावी मुद्दा बनाए रखने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो किसी न किसी बहाने से बाबरी का जिक्र लेकर ही आते हैं। उनकी ये कोशिश मुस्लिम वोटरों को उनकी तरफ खींचे या न खींचे, मगर हिंदू वोट बैंक को ये याद दिलाने का काम ज़रूर करती है कि बीजेपी के चुनावी वादे का एक अहम हिस्सा यानी राम मंदिर पूरा होने वाला है, मगर ओवैसी हैं ये अपनी ही धुन में मस्त हैं। जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट में पूछा कि बताओ, क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका दिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी।
एक तरफ बाबरी का जिन बोतल में वापस जाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ मथुरा और काशी का मुद्दा भी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की मथुरा में बढ़ती दिलचस्पी हो या फिर पीएम मोदी का काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप देने की शुरुआत, ये सारे कदम बिना कहे बीजेपी के पारंपरिक मतदाताओं को 80 और 90 के दशक की याद दिला रहे हैं, जब बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन के नेता कहते थे अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक तय समय सीमा के अंदर भव्य धाम न केवल भारत के आस्थावान श्रद्धालु जनों के लिए बल्कि काशी को वैश्विक पहचान देने की दिशा से आज तैयार हो गया है। जो कुछ भी हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उनकी उस परिकल्पना को साकार करने का है। यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 48% है। 4 पार्टियों में से 2 यानी कि बीएसपी और कांग्रेस की कमान महिलाओं के हाथों में है। बीजेपी की पिछली जीत में भी महिला वोटरों का हाथ माना जा रहा था। ऐसे में साल 2022 के समर में भी आधी आबादी के जरिए पूरी तरह सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी नारा देती हैं कि लड़की भी लड़ सकती है, तो बीजेपी उसकी काम 3 तलाक, हलाल और कानून व्यवस्था जैसे कामों से करने की कोशिश करती है। बाकी बचे अखिलेश यादव तो वो फिलहाल इसी उलझन से निकलने के उधड़ बून में जुटे हैं कि आखिर लड़कों से गलतियां कैसे हो जाती हैं। यूपी की सियासत में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठते ज़रूर हैं, मगर किसी ठोस चर्चा के बिना बुलडोजर और ठोक दो जैसे बयानों के इर्द गिर्द ही सिमट जाते हैं। आपके हिसाब से यूपी का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।